सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम बनकर सामने आए। सम्राट चौधरी लगातार एक्शन ले रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के राज्य में बिहार में क्या हो रहा है? सम्राट चौधरी के राज्य में बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो रहे हैं, बलात्कार हो रही है, लूटपाट हो रही है। और आज अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अपराधी बेखौफ होकर आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। और ऐसी ही तस्वीर निकल के सामने आ रही है हाजीपुर से। वो हाजीपुर जहां के सांसद चिराग पासवान है, उनके हाजीपुर में, उनके संसदीय क्षेत्र महनार में दिल को दहला देने वाली घटना घटी है। कई सवाल प्रशासन पे खड़े हो रही है। पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको पूरा घटना सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिरकार ये पीछे जो लोग भाग रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है और ये आधी रात को इस तरीके से क्यों भाग रहे हैं। तो पहले आप पूरी तस्वीर को देखिए। आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे कि कुछ लोग हैं जो गेट को खोल रहे हैं। गेट के ऊपर से पहले घर में दाखिल होते हैं और उसके बाद गेट का ताला तोड़ा जाता है। गेट का ताला तोड़कर लगभग दर्जन भर डकैत घुसते हैं। मनोबल सीढ़ी आप देख सकते हैं, ये मनोबल बढ़ा हुआ है अपराधियों का, तभी तो इतने बड़े सीढ़ी को लेकर घर में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रात के अंधेरे में ना ही पुलिस इनका कुछ करेगी और घर वाले तो गहरी नींद में सोए हुए होंगे। और ये जिनके घर पर हमला हुआ है, ये बड़े स्वर्ण व्यापारी हैं। स्वर्ण व्यापारी के घर पर यह हमला हुआ है, ये डकैती हुआ है और ये सब कुछ हाजीपुर में हो रहा है, वैशाली जिले में हो रहा है। वो वैशाली जिला जो गणतंत्र की धरती मानी जाती है। और उसके बाद इस तरीके से खिड़की से दाखिल होते हैं ये तमाम चोर। और दाखिल होने के बाद क्या होता है, तस्वीर देख रहे हैं आप। दाखिल हो रहे हैं, एक एक करके देखिए, इनके वेशभूषा देखिए। इन्हें पता है कि ना ही पुलिस इनका कुछ करेगी और ना ही सम्राट चौधरी के जो हाथ है पुलिस के, वो इन तक पहुंचेंगे। तब तक बहुत देर हो जाएगी साहब, हम तो लूटपाट करके फरार हो जाएंगे। और यही कारण है कि खिड़की से एक एक करके तमाम चोर घर में दाखिल होते हैं और दहशत फैलाने के लिए जब ये भागते हैं, उस वक्त एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर बम चलाए जाते हैं। पूरे इलाके में अपनी दहशत को मनवाया जाता है दबंगों की तरह। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है जब एक एक करके दर्जन भर जो है बम विस्फोट होते हैं। और ये डकैतों की मनोबल बढ़ी है, तभी तो इतनी बड़ी डकैती होती है। और उसके बाद ये डकैत जब फरार होते हैं तो दर्जन भर बम को फोड़ देते हैं। ये सीधा चुनौती देते हैं सम्राट चौधरी को। ये सीधा चुनौती सम्राट चौधरी के सुशासन वाली सरकार को, और ये सीधा चुनौती दे रहे हैं बिहार पुलिस को, जिसके नेतृत्व इस वक्त सम्राट चौधरी कर रहे हैं। तभी तो तस्वीर देख रहे हैं ना आप, तभी तो सीढ़ी लेकर चोर दल बल के साथ पहुंचते हैं, डकैती करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कुछ नहीं होगा। पुलिस जो है बड़ी देर करेगी हम तक पहुंचने के लिए, तब तक तो हम लोग सोना से लेके गहने से लेके सबको खपा देंगे। और भला तो यह हुआ कि जब डकैती करने के लिए घर के अंदर दाखिल हुए, उस वक्त एक भी घर वाले अपना दरवाजा नहीं खोलते हैं, क्योंकि वो गहरी नींद में थे और इन लोग हाथ साफ करके फरार हो गए, वरना कोई बड़ा घटना घट सकता था। आप इनके हाथों में देख रहे हैं ना कि किस तरीके से लाठी है, किस तरीके से डंडे हैं, बड़े बड़े डंडे हैं, बड़े बड़े जो है लाठी है, हथियार है। आप सोचिए कि ये चोर के सामने अगर घर वाले आ जाते तो ये जो डंडा, ये जो लाठी, ये जो हथियार आपके हाथों में दिख रहा है, इसके साथ ये क्या कुछ करते घर वालों का। लेकिन घर वाले सतर्क रह गए, घर से बाहर नहीं निकले, ये डकैती करके फरार हो गए। और अब
जब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है तो पुलिस प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इसलिए क्योंकि पुलिस कर्मी जो ये दावा करते हैं कि रात को 112 की टीम भी गश्ती पर है, थाने की तमाम गाड़ियां गश्ती पर है, तमाम गाड़ियों को गश्ती पर रहते हुए इतने भारी संख्या में चोर रोड पर घूमते हैं, डकैत रोड पर घूमते हैं, दलबल के साथ घूमते हैं और इस पहनावे में घूमते हैं और पुलिस के नाक के नीचे ये सब कुछ होता है। अब पुलिस को न ही खबर होती है और न ही इन्हें पुलिस देखती है, लेकिन सीसीटीवी है, तीसरी आंख है, वो सब देखती है और सब कुछ देखकर रिकॉर्ड करके पुलिस को जानकारी दी, सबूत दी और अब पुलिस छानबीन कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस की छानबीन कब खत्म होती है, लेकिन अगर इस तरीके से जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस तरीके से अगर डकैत करने वाले, डकैती जो होते हैं वो जो अंजाम देते हैं घटना को, इस तरीके से अगर मनोबल बढ़ जाए तो सम्राट चौधरी के सुशासन वाली सरकार पर तो सवाल खड़े होंगे ही और जवाब सम्राट चौधरी को भी देना होगा, उनके पुलिस बल को भी देना होगा। और अब देखना पड़ेगा कि इस घटना के बाद, इस तस्वीर के आने के बाद पुलिस प्रशासन कब तक इन लोगों को पकड़ पाती है, पुलिस के हाथ कब तक इन लोगों तक पहुंचते हैं, यह बड़ा सवाल जो है अब खड़े हो रहा है। जहां एक तरफ सम्राट चौधरी लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, सम्राट चौधरी बड़ी बड़ी बैठक कर रहे हैं, वहीं पर ऐसे अपराधी, ऐसे डकैती, ऐसे जो चोर हैं वो बड़े बड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं, चुनौती पेश कर रहे हैं और सम्राट चौधरी की पुलिस लास्ट में जाकर छानबीन कर रही है, दावा कर रही है कि गिरफ्तार करेंगे। और एक बार फिर से पुलिस प्रशासन का बयान आ रहा है कि बहुत जल्द ये तमाम जो अपराधी हैं ये पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। अब देखना होगा कि कब तक हत्थे चढ़ते हैं, तब तक के लिए सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि मनोबल अपराधियों का बढ़ा है, वैसे में डर आम जनता में, आम आवाम में होगा ही। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।